Hello kids. Let's learn about fruits today and how to spell them correctly. Hey, I am Apple. And P L E Apple. Hey, I am Orange. O R N G E Orange. अस्सलाम गाइस, तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा इस तरह की किड्स एजुकेशनल वीडियोस बनाना कैनवा के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक करैक्टर बनाना है जो कि हम एक कस्टम मेड करैक्टर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एलिमेंट्स में जाकर एप्पल सर्च किया और एक एप्पल का जो एलिमेंट है मैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप कोई भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद मैंने यहाँ पर सर्च कर लेना है कार्टून फेस। तो हमने इस एप्पल के ऊपर एक कार्टूनिश फेस को जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो ऐड करना चाहें आपने उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो बेसिकली हम एक कस्टम करैक्टर बनाएंगे एप्पल का। तो सिंपली यहाँ पर मैंने इसका फेस ऐड कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए होंगी इसकी लेग्स। तो साथ ही में मैं यहाँ पर लेग्स सर्च कर लूँगा और डिफरेंट आपको इस तरह की लेग्स मिल जाती हैं साथ में। तो आप यहाँ पर इनको लेग्स को भी यहाँ पर ऐड कर दें। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आ रही हैं तो उसको भी हम बाद में एडजस्ट करेंगे। अब हमने थर्ड पे ऐड करनी है इसकी आर्म्स। तो उसको भी मैंने यहाँ पर सर्च किया और एलिमेंट्स में आपको बहुत ही डिफरेंट किस्म की और डिफरेंट मूवमेंट्स के साथ आपको मिल जाती हैं। तो आपने उनको ऐड कर लेना है इस तरह से। अब हमारे पास आर्म्स आ चुकी हैं और यहाँ पर हम लेफ़्ट और राइट वाली दोनों यहाँ पर ऐड कर देंगे यहाँ पर सिंपली। और इसको आपने अपने करैक्टर के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब आपने इसकी सारी सेटिंग कर ली और उसके बाद आपने यहाँ पर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने लेयर्स के अंदर आ जाना है। लेयर्स के अंदर आके आपने हमारा जो एप्पल है उसको ऊपर ले आना है और उसके ऊपर हमने जो फेस ऐड किया था उसको फर्स्ट पे ले आएंगे। तो सारी एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है यहाँ पर। तो ये हमारा करैक्टर जो है वो एक बन चुका है। अब हम सिंपली क्या काम करेंगे कि इसको करेंगे यहाँ पर डुप्लीकेट करने के बाद हम अपने यहाँ पर जस्ट आइज़ को ऐड करने हैं। यहाँ पर इसके माउस को ऐड नहीं करना क्योंकि हमने माउस को जो है वो कस्टम एनिमेट करना है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जस्ट आइज़ को ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं आइज़ को ऐड कर देता हूँ। ये वाली आइज़ मैं यहाँ पर इसके ऊपर ऐड कर दूँगा। फर्स्ट वाला जो करैक्टर बनाया था वो एज ए रेफरेंस था। अब ये हमारा फाइनल करैक्टर होगा जिसके ऊपर आइज़ होंगी लेकिन उसके ऊपर माउथ नहीं होगा क्योंकि हम माउथ को जो है वो सेपरेटली एक टूल के ज़रिए से उसको एनिमेट करेंगे। बाकी के भी जितने करैक्टर होंगे हमने उनको इसी तरह से क्रिएट कर लेना है और फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब आपने वॉइस ओवर के लिए आ जाना है फ्लिकी एआई के ऊपर। इस साइट के ऊपर आके आपने न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियो वाले ऑप्शन के ऊपर आके आपने अपनी फ़ाइल का नाम देना है। नाम दे के नीचे आपने स्टार्ट विद ऑप्शन को स्क्रिप्ट करना है और लैंग्वेज आप अपनी जो भी मर्ज़ी चाहें उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। अब बेसिकली हम यहाँ पर बनाएंगे वॉइस ओवर। अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट खुद से चाहें तो लिख लें, नहीं तो आप सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर जाके छोटी सी स्क्रिप्ट जनरेट करके उसको फिर यहाँ पे वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं खुद से ही टेक्स्ट लिख रहा हूँ और उसको जो है वो वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर दूँगा इस तरह से। I am Apple. And P L E Apple. अब वॉइस ओवर हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लिया हमने इस वॉइस ओवर को और अब हमारे पास करैक्टर आ चुका है, वॉइस ओवर आ चुका है। अब हमने फाइनल करना है हमारे जो एनिमेटेड लिप्स हैं उनके लिए आपने आ जाना है एडोबी एक्सप्रेस और उसमें एक ऑप्शन आता है आपको एनिमेट योर ऑडियो का। तो सिंपली आपने उसके ऊपर आप जाना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाती है।
तो कैटेगरी में आपको मिल जाता है यहाँ पर एक ऑप्शन माउथ ओनली। तो ये सिंपली आपको एक माउथ दे देता है जिसको आप एनिमेट कर सकते हैं और किसी के करैक्टर के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके करैक्टर के हिसाब से सही लगे आपने उसको क्लिक करना है। इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं आप इजीली। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर करैक्टर ही हमारा छोटा हो रहा है, लेकिन ये मेरा इंटरनेट की वजह से ऐसे शो हो रहा होगा, बाद में ये लिप्स में ही एनिमेट हो जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेनी है अपनी ऑडियो, या फिर ब्राउज़ करके अपनी ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो एनिमेशन है वो बनाना शुरू कर देगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि पहले आपने ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड इसका सेलेक्ट करके सारी सेटिंग कर लेनी है और बाद में आपने अपनी ऑडियो को जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। Hey, I am Apple. Add P L E Apple. अब इसी तरह से आपने जितनी भी आपको करैक्टर्स की जो है वो मूवमेंट बनानी है माउथ की, वो आपने क्रिएट कर लेनी है इस तरह से इस टूल का यूज़ करते हुए। अब इस सारी चीज़ों को आपने कर देना है कैनवा के ऊपर अपलोड। सिंपली आपने कैनवा के ऊपर अपलोड कर देना है, या फिर आप यही चीज़ किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं। कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो आपके पास उसका भी यूज़ करते हुए कर सकते हैं। सिंपली अब कैनवा के ऊपर इंट्रो मैंने एक बनाया था, तो उसके लिए मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड यहाँ से कैनवा के ऊपर ले लूँगा। ये वाला मैंने बैकग्राउंड लिया और इंट्रो के लिए मैंने यहाँ पर एक करैक्टर को एनिमेट कर लिया था, ये वाला। Hello kids. Let's learn about fruits today and how to spell them correctly. अब सिंपली इस करैक्टर का हमने कर लेना है बैकग्राउंड रिमूव। अब यही चीज़ आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें ग्रीन स्क्रीन के तौर पर आपको मिल जाता है ऑप्शन। तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये करैक्टर आ चुका है यहाँ पर। तो ये हमारा हो चुका है इंट्रो। अब इसको हम दूसरी साइड पर फ्लिप कर देते हैं और अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हमारा इंट्रो जो है वो बन चुका है। Hello kids. Let's learn about fruits today and how to spell them correctly. Hello kids. अब इंट्रो के अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ और चीज़ों को ऐड करूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ और एनिमेटेड फ्रूट्स यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपली है कि यहाँ पर मैं फ्रूट को ऐड कर दूँगा क्योंकि वहाँ पर जस्ट 2 फ्रूट हैं और साथ में हमारे पास एक खाली स्पेस आ रही है, एम्प्टी है। तो मैं चाहता हूँ कि साथ में एक फ्रूट को ऐड कर दूँ। तो इसी तरह से एक साइड पर मैंने फ्रूट को ऐड कर देना, उसकी टाइमिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करके, ताकि जो एनिमेशन पहले से बनी है उसके साथ अच्छे से मैच हो जाए। अब नेक्स्ट पेज के लिए एक और बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर ले लिया और इसके ऊपर अब हमने जो करैक्टर बनाए थे बिना माउथ के, जिसके ऊपर जस्ट आइज़ थी, उनको हमने अपलोड करना है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला था एप्पल का, सिंपली यहाँ पर हम कर लेंगे बैकग्राउंड रिमूव। और उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि इसने वाइट कलर को जो है वो रिमूव कर दिया है इसके हाथों से और नीचे जो इसके शूज़ हैं उनको। तो सिंपली उसको हमने रिस्टोर कर देना है यहाँ से, और यहाँ पर रिस्टोर वाले ऑप्शन के ऊपर आके उसको मैंने यहाँ पर क्लिक करके रिस्टोर कर देना है इसके कलर को, ताकि ये पर अच्छे से दिखने में लगे। अब ये हो गया, तो हमने अपने करैक्टर को यहाँ पर कर लेना है एडजस्ट। अब सिंपली आपने वीडियोस के अंदर आ जाना है और आपने जो Hey, I am Apple. बनाए थे Add उनका भी बैकग्राउंड P. इस तरह से रिमूव कर देना है। P तो बेसिकली ये भी जैसे ग्रीन स्क्रीन होती है उस तरह से रिमूव कर देगा इसको। अब इस माउथ को हमने छोटा करके हमारे जो एप्पल का फेस है उसके साथ मैच कर देना है। इस तरह से आपने इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। I am Apple. Add P L E Apple. अब इसी तरह से जितने भी करैक्टर्स होंगे
यही सेम प्रोसीजर के साथ हम उनको एनिमेट कर रहे होंगे। तो इसके लिए सिंपली आपने ग्रुप कर देना ताकि आप इसको मूव करें तो ये दोनों चीज़ें साइड पे ना हों। और एक एनिमेशन आपने इसके ऊपर लगा देनी है बेस लाइन, ताकि ये जब हमारी एनिमेशन शुरू होगी तो ये मूव इन होगा हमारी एनिमेशन के अंदर। उसके बाद आपने जो इसकी पेज की जो साइज़ है वो अपनी वॉइस ओवर के हिसाब से इसकी ड्यूरेशन को एडजस्ट कर लेना है। अब सिंपली यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो है वो कुछ एनिमेशन बन चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक बटरफ्लाई को ऐड करना चाहता हूँ जो कि बैकग्राउंड में हमारे लेफ़्ट टू राइट जब वो जा रही होगी इस तरह से एनिमेट होती है। उसको हमने किस तरह से ऐड करना है, सिंपली हमने बटरफ्लाई को एक साइड पर रखना है, एनिमेट वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे, बटरफ्लाई को सिलेक्ट करके और कस्टम एनिमेट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इसको ड्रैग करते जाएंगे जिस साइड के ऊपर भी हमने इसको ले जाना है। कुछ भी आप इसको मूवमेंट देंगे तो उस तरह से आपको ये एनिमेट करके दे देगा। सिंपली यहाँ पर आपने स्मूथ या स्टडी इसको कर देना है और आपकी जो वीडियो जो है वो रेडी हो जाएगी इस तरह से। नीचे आपको स्पीड भी मिल जाती है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बाकी के जितने भी पेजेस हैं आपने उनको इसी तरह से क्रिएट कर लेना है और आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक क्विक और कंप्लीट ट्यूटोरियल था किड्स एजुकेशन वीडियोस बनाने के लिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।